मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, जैसे खाली हाथ आया हूं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे चाहिए मेरे साथ कुछ भी चाहिए कि नहीं चाहिए। वचन में लिखा है वो जैसे खाली आया था वैसे खाली जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, कैसे आया था, कहाँ पे लिखा है, बोला जरा 15 था। जैसे वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। जैसे वह अपने हाथ में ले जा सके, जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। चलो यार, यह भी एक बड़ी भला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। जैसा वो आया था वैसा ही वो क्या करेगा, जाएगा। हालेलुया। जैसा वो आया था वैसा जाएगा, वही लिखा, वैसा ही लिखा है ना। हालेलुया। कि जैसा वो आया था वैसा ही वो जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों को क्या मन में है, जैसा वो आएगा वैसा ही जाएगा या जैसा वो आया था वैसा वो नहीं जाएगा, कुछ लेके जाएगा। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर के वचन में तो ये बात लिखी है और ये हम देखते भी इधर देखो, ये बात हम देखते हैं कि जैसा वो आया था परमेश्वर का वचन में लिखा है वैसा वो जाएगा। खाली हाथ आया था ऐसा लिखा है ना। 14वें आयत में से मैं पढ़ता हूँ। और वह किसी बुरे काम से उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौटे जाएगा। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले हुए कुछ भी ना पाएगा। जैसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। ये बात किसके लिए है, तुम्हारे लिए या मेरे लिए? ये बात किसके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, किसके लिए है? ऐसा क्यों बोलता है अशोक भाई, सही सही बात बता ना, ऐसा क्यों पूछते हैं तुम्हारे लिए मेरे लिए, किसके लिए है? मुझे जानना तो आवश्यकता है ना। हालेलुया। किसके लिए? सबके लिए। गीत में लिखा है ना, क्या लिखा है, सुनो सुनो सबके लिए। ऐसा है, सबके लिए। और वचन में लिखा है कि वो पृथ्वी पे आया लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहेगा, उसके साथ कुछ ले जाने का नहीं रहेगा। वो कैसा जाएगा, जैसा नंगा आएगा वैसा नंगा जाएगा, वचन में भी लिखा है। लेकिन ये किसके लिए है, जो परमेश्वर को क्या नहीं करता है। सबके लिए, हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये। मैं कहता हूँ मैं नंगा आया हूँ जरूर, बाकी क्या नहीं करूंगा, मैं नंगा नहीं जाऊंगा। मेरे लड़के से कहता हूँ मुझे कुछ दे देना, वो कबर में पैसे सब डाल देना, है कि नहीं? है नहीं तो कुछ भी यहाँ पे मैं परमेश्वर के काम के लिए करूंगा, वो मेरे साथ जरूर आएगा। परमेश्वर के लोगों के लिए जरूर उसके साथ में आएगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, परमेश्वर को कार्य को लेके नहीं चलेगा, वो कैसा आया है, नंगा आया है, जाएगा भी नंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मैं नंगा तो जरूर आया होगा, मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन कपड़े पहन के तो कोई नहीं आता। वजह झूठ है नहीं। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, कुछ ले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, हैं? इधर ये सोचता है, इधर ना होती क्या है।
भगवान में तेरे फली वाले न मना करते हैं, ये निशाल फली वाले बोलते हैं यस। ऐसा कैसे है याकूब भाई, तुम मना करने वाले के साथ है या यस वाले के साथ? हालेलुया। हम ले जाएंगे, ले जाने के लिए तो हमको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे हम। जो भी यहाँ पे करते हो हमारे साथ आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो भी तुम यहाँ पे करते हो वो वहां पे तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा। तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कितने किताबें निकाले जाएंगे, लिखा है ना। गीत भी गाते हैं ना हम लोग। कौन सा गीत गाते हैं? खुले जाएगी किताबें जब हिसाबे होगा, फिर इंसाफ के तराजू यीशु के हाथ खुल जाएगी किताब। एक जीवन का किताब खुलेगा और ये के हालेलुया, दोनों किताबें खुली जाएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं खाली तो जरूर लाया होगा, नंगा तो जरूर लाया होगा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता मैं नंगा जाऊं। कपड़े पहन के जाऊंगा मैं। मेरे लड़कों को, मेरी वाइफ को कहता हूँ मुझे कैसे कपड़े पहना देना। कैसा कपड़ा पहनाएंगे तू? वाइट वाइट कपड़े पहन के मैं जाऊंगा। कहाँ? जहाँ से आया हूँ। जाना तो पड़ेगा ना यार, है? जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? जिसको डर लगता है ना वो जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा। ऐसे संसार में बोलते हैं लोग, डरना मत। किससे? मौत से। मौत को किसने मार दिया है? जिसकी हम तो क्या करते हैं? आराधना करते हैं। जिसने मौत को मार दिया उसी व्यक्ति को तो हम पूजते हैं, उसी व्यक्ति को तो हम क्या करते हैं? ईश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से आराधना करते हैं ना। हालेलुया। तो हम मौत से डरेंगे? हमसे मौत डरेंगे या हमसे मौत डरेगा या मौत से हम डरेंगे? कैसा है? कौन डरेगा? है? मौत किससे डरेगा? डरेगा नहीं तो क्यों नहीं डरेगा? हालेलुया। हम खाली गाना गा लेने के लिए नहीं है। बहुत गाना गाते हैं ना। मौत हमसे क्या करेगा? गीत में भी लिखा है मूर्ति तेरा डंग कहा, मूर्ति तेरा जय कहा। जय ने मूर्ति क्या कर दिया? निकाल दिया, वचन खत्म कर दिया, पूरा कर दिया, वचन पूरा कर दिया। हालेलुया। इसीलिए तो हम कहते हैं मूर्ति हमसे क्या करता है? अरे इसको मत पकड़ो, क्योंकि इसमें क्या है? मुझे जला देने वाली आग है। ऐसा करके मूर्ति भी हमसे क्या करेगा? भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? नजदीक नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन इसमें इसीलिए तो लिखा है मेरी चाहत के बिना इस संसार में ये क्या नहीं, चकली भी इस संसार में गिरेगी नहीं गिरेगी। तो हम तो परमेश्वर के क्या है? बराबर है कि नहीं है? परमेश्वर के स्वरूप में हमको बनाया है ना। हालेलुया। इस संसार में बहुत हाथ है, ऐसा भी हाथ है, ऐसा भी हाथ है, ऐसा भी हाथ है, ऐसा भी हाथ, बहुत बड़ा भी। ऐसा है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर हमारे जैसा है और हमारे जैसा वो भी है और उसके जैसा हम भी है। हालेलुया। तो क्या लिखा है फिर से 8वीं आयत से? यदि तू किसी प्रांत में निर्दोषों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है। जैसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? गुजराती में पढ़ो जरा जल्दी। क्या को जल्दी जल्दी फटाफट। जो गरीब पर थता जुलम ने तथा देश में
इंसाफ ने ન્યાય ને ઊંધા વાતા જર જુલામ ને તું જુએ તો તે વાતથી અચરાત ના થા કેમ કે ઊંચાઓ કરતા જે ઊંચો છે તે લક્ષ આપે છે हालेलुया जे ऊंचाओ करता जे ऊंचा है उसके उससे भी और ऊंचा कोई है वो क्या करता है हिंदी में अच्छा लिखा है वो क्या है देखता रहता है उससे भी कोई और भी क्या है ऊंचा है ऐसा नहीं है एक ही ऊंचा है वो सब कुछ कर लेगा ऐसा नहीं है क्या होता हुआ देखेगा तू क्या होता हुआ देखेगा तू पढ़ो जरा जल्दी यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहाँ पे निर्धनों पर अंधेर हो रहा है बीबी जो गरीब लोग हैं और उसको क्या किया जा रहा है दबाया जा रहा है जो है उसको भी क्या किया जा रहा है उससे छीन लिया जा रहा है क्या लिखा है कि यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और अधर्म को बिगाड़ता देखे तो इससे चकित न होना क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा होता है हालेलुया एक अधिकारी से बड़ा दूसरा होता एक अधिकारी बड़ा है ऐसा नहीं है वो अधिकारी से और भी वो अधिकारी बड़ा है हालेलुया परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पे क्या करना चाहता है हिम्मत देना चाहता है नहीं चाहता है हम क्या करते हैं अरे यार ये तो बड़े अधिकारी है वो ही नहीं कुछ करता तो हम क्या करेंगे ऐसा थोड़ी है हम नीचे से देखेंगे टाइम तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे हमारे फलिये में क्या है एक है कमेटी है और कमेटी से क्या है डिप्टी है डिप्टी से क्या है सरपंच है सरपंच क्या है तालुका सभ्य है तालुका सभ्य से क्या है जिला सभ्य है जिला सभ्य से क्या है धारा सभ्य है धारा सभ्य से क्या है स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं है कि है परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पे क्या करना चाहता है हिम्मत देना चाहता है और से बढ़कर और है हालेलुया फिर नौवीं आयत में क्या है भूमि की उपज सबके लिए है भूमि की उपज सबके लिए है फिर वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है हाँ खेती से क्या होता है राजा का भी काम निकलता है लेकिन राजा का काम निकल लेता है लेकिन खेती में काम करने वालों का काम नहीं निकलता है खेती में काम करने वाले और भी खेती में घुस जाते हैं है कि नहीं काम करके थक जाता है बेचारा खेडूत राजा का काम निकल जाता है बेचारे लोग को क्या करेंगे खेडूत जितना भी होगा उतना तो क्या करना पड़ेगा उसको बेचना ही पड़ेगा और राजा के पास में वो तो जाएगा लेकिन वो बेचारा खेडूत क्या करेगा उसके कर्जे में से नहीं बाहर निकल पाएगा लेकिन वो बात भी क्या करता है बड़े से और भी बड़ा है वो देखता रहता है हालेलुया फिर क्या लिखा है जल्दी पढ़ो जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा जो रुपये से प्रीति रखता है रुपये से क्या नहीं होगा तृप्त ना होगा और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से हैं? यह भी व्यर्थ है वो भी क्या अर्थ है फिर जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं संपत्ति बढ़ जाती है और क्या होता है उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं कुछ फायदा रहेगा संपत्ति बढ़ी तो खाने वाले भी बढ़े संपत्ति कम तो खाने वाले भी इसलिए संसार में क्या बोलते हैं छोटा कुटुंब बड़ा दुखी हालेलुया छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब छोटा परिवार पूरा सुखी परिवार ऐसा ही बोलते हैं ना लोग लेकिन यहाँ पे क्या बात होती है जो धन बढ़ता है तो खाने वाले भी बढ़ जाते हैं जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं तब उसके स्वामी को उसे छोड़े और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे परिश्रम करने वाले
करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींदें सुखदायी होती है। कौन? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए लेकिन उसकी नींद सुखदायी होती है। एक बार जो सो गया ना, कैसे 6 बज जाएगा 7 बज जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि वो क्या है? परिश्रम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पे मार्गदर्शित करते हुए ये हमको क्या करना चाहता है? हिम्मत देना चाहता है। क्या बोलता है? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद बहुत सी आती है। नहीं उसका धन है बढ़ने के कारण भी उसको क्या नहीं है? नींद नहीं आती। हमको नींद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं हमको नींद आना चाहिए? चाहे धन रहे ना रहे, हमको नींद आना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन नींद कहाँ रहती है? नींद कहाँ रहती है? देखिए ही कभी कहाँ रहती है? नहीं आती मतलब कहाँ से आती होगी ना? है कि नहीं? वही तो बात है, समझने के लिए तो है ना। क्या है? जिसके पास धन है लेकिन उसके पास क्या नहीं आती? नहीं आती, मतलब कहाँ से तो आती होगी ना। थोड़ा बहुत समझ में आता है? नींद कहाँ पे तो रहती होगी। हालेलुया हालेलुया। जहाँ पे रहती होगी वहां पे, लेकिन वहां से वो क्या नहीं करती? वहां यहाँ तक आती नहीं है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि मेरे पास क्या आए? नींद आए। उसके मन में क्या है? धन उसके पास आना चाहिए, नींद चाहे आए या नहीं। लेकिन परिश्रम करने वाला ये बात सुनता है, जाने दे, आधा रोटी मिला तो चलेगा, लेकिन मेरे पास क्या आना चाहिए? नींद आना चाहिए। देखा जाएगा काल फिर हम क्या करेंगे? काल के लिए करेंगे। उसको नींद अच्छी आती। लिखा है परिश्रम करने वाले को क्या आती है? सुखदायी नींद आती है, लेकिन क्या? धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी भला देखी है, व्यर्थ बात है धन जिसे अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। अर्थात वह धन जिसे उसने उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए क्या है? मालिक ने किसके हानि के लिए? अपनी ही हानि के लिए रखा है। मतलब इसका मतलब है कि धन बढ़ता है तो उसके पीछे क्या है? हानि है। किसकी हानि है? कोई देख लेगा तो मुझे क्या करेगा? मुझे भी खत्म कर देगा और पैसा भी लूट लेगा। ज्ञान कही तो ज्ञान क्या उसके पास क्या रहेगी? धन के बाजे मुसीबत तो रहेगी ना। इसलिए वचन कहता है उसको क्या नहीं मिलती? नींद नहीं आती। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या करें यार? ले जाए तो क्या ले जाएगा? मुझे ले जाएगा। जो परिश्रम करता है उसके कोई टेंशन नहीं ना। पैसे वाला कितना टेंशन है? और सब खिड़की में सब में क्या लगाएगा? वो लखन लगा देगा ताकि उसमें से या दरवाजे में से। वो पैसे वाले के क्या है मालूम है? वो दरवाजे के साथ दूसरा दरवाजा भी रहता है, एक टूटेगा तो एक रहेगा। इसीलिए वचन बोलता है उसको बहुत डर है। लेकिन क्या है? परिश्रम करने वालों को डर है नहीं है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है 14वें आयत? और वही किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके साथ हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि लिखा है ऊपर बुरे काम में क्या होता है? उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? उसने जो कमाया था वो उड़ जाता है।
लिखा है कि उसका एक बेटा भी उत्पन्न होता है, वो बेटा भी होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है आता नहीं है। फिर क्या लिखा है? जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही। जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा, जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। ये किसके लिए है? जिसके मन में क्या है? आनंद है, धन, जिसके मन में धन है उसके लिए ये है। जो नंगा है ना वैसा नंगा जाएगा। लेकिन परिश्रम करने वाले के साथ में तो क्या है? नींद भी अच्छी है और परिश्रम करने वाला परिश्रम करता रहेगा। लेकिन परिश्रम करते करते, परिश्रम क्यों करते हैं संसार में? मतलब चल छोड़, परिश्रम नहीं, हम पता नहीं चलेगा काम क्यों करते हैं, कुछ मिलेगा ऐसा ना। तो ये हम चल काम छोड़ो, ये परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति क्यों करते हैं? परमेश्वर की सुरक्षा हमको मिले और परमेश्वर की सुरक्षा में हमको रह के जो भी परमेश्वर के लिए कार्य किया है वो हमारे साथ में आना चाहिए। ऐसा सोच के हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर के कार्यों का आगे लेके चलते हैं। हालेलुया। तो मैं कहता हूँ परमेश्वर के लोगों के साथ में तो कुछ न कुछ क्या करेगा? आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसके एक बेटा जो है उसके हाथ में कुछ आता नहीं, एक भी क्या नहीं रहती। लोग बोलते हैं कानी चवानी भी नहीं रहती कि वो साथ में ले जा सके। क्यों? क्योंकि बुरे काम में लिखा है उड़ जाता है। परमेश्वर हमको ऐसी ज्ञान बुद्धि दे कि बुरे काम में हमारा कुछ उड़ नहीं जाए। परमेश्वर के लिए हम जो भी करेगा वो अशोक भाई के नाम के साथ में वहाँ लिखा रहेगा। वहाँ पे सूर्यमिला बहन और तिमिला बहन और संसरा बहन, जो भी बोलो तुम, वो बहनों के नाम में वहाँ पे लिखा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हमसे पहले वहाँ रहेगा। हम तो भले क्या करेंगे, हाथ हिलाते हुए जाएंगे, लेकिन हमसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हालेलुया। हम कभी भी क्या नहीं करते, परमेश्वर के लोगों कभी नहीं मानते कि हम नंगे आए और नंगे आए तो नंगे, लेकिन लेके जाएंगे कुछ भी। ऐसी विनती हम परमेश्वर से करते हैं और करते भी रहेंगे। हे परमेश्वर, हमारे साथ में कुछ न कुछ तो आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करे आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य होने दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर करे आप सरों ने वचन द्वारा आशीषित करे हमें। पर માટે પ્રાર્થનાની જરૂર